जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन से हम क्या देख सकते हैं, आरूढ़ लगन को कैसे बनाते हैं, आरूढ़ लगन से क्या देखा जाता है, इनके विषय में हम आज विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से आरूढ़ लगन को बनाएं और किस तरह से आरूढ़ लगन का उपयोग करें। आरूढ़ लगन ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। आरूढ़ लगन जैमिनी ज्योतिष और पाराशरी ज्योतिष दोनों में ही इसका उपयोग किया जाता है। इसको आरूढ़ा पद भी बोलते हैं और आरूढ़ लगन भी बोलते हैं या पद लगन भी बोलते हैं। आरूढ़ लगन की बनाने की जो पद्धति है वो लगभग समान है जैमिनी और पाराशरी में, लेकिन कुछ जो अंतर है उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। आरूढ़ लगन से हम व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति की समाज में छवि किस प्रकार की है, व्यक्ति के पास धन कितना होगा और धन किस स्रोत से आएगा या किस ग्रह के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, अथवा व्यक्ति का मकान किस तरह का होगा, ये सारी चीजों के बारे में आज हम आरूढ़ लगन के माध्यम से जानेंगे। मैंने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं, तो आइए मैं पीडीएफ शेयर करता हूं। आरूढ़ लगन क्या है? लगन जहां यह बताता है कि हम क्या है, हमारी जो जन्म लगन है वो हमें बताती है कि हम क्या है। उसी तरह से आरूढ़ लगन बताती है कि दुनिया की नजरों में हम क्या है, अर्थात दुनिया की नजरों में हमारी छवि क्या है, लोग हमें कैसा समझते हैं या कैसा मानते हैं। तो ये सारी चीजें हम आरूढ़ लगन के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आरूढ़ लगन के अर्थ की बात की जाए तो आरूढ़ का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से, जिसमें जातक विशेष का सामाजिक अस्तित्व और उसका कार्य क्षेत्र, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही उसकी प्रकृति आदि का अंदाजा दूसरों के द्वारा लगाया जाता है। आरूढ़ लगन हमारी छवि द्वारा निर्धारित होने के कारण बेहद सटीक व बिल्कुल अलग भी हो सकता है। आरूढ़ लगन के माध्यम से ये देख सकते हैं कि पब्लिक हमें किन नजरों से देखती है, पब्लिक की नजरों में हमारी छवि क्या है। आरूढ़ लगन से हमें क्या पता चलता है? आरूढ़ लगन से जातक की सामाजिक छवि कैसी होगी और किस ग्रह से संबंधित कार्य से धन लाभ होगा, यह आरूढ़ लगन से देखा जाता है। अब प्रश्न आता है कि आरूढ़ लगन की गणना कैसे करें। आरूढ़ लगन की गणना के जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उनके बारे में जानते हैं। लग्नेश लग्न से जितने भाव दूर हो उन भावों को गिन लें और लग्नेश जहां स्थित है वहां से उतने ही भाव गिने जितने लग्न से लग्नेश तक गिने थे। अब वह आरूढ़ लगन होगा। जो भाव प्राप्त होता है इस भाव को आरूढ़ लगन या जैमिनी ज्योतिष में पद लगन कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। माना मेष लगन है, माना मेष लगन है और लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है। जो लग्न से चतुर्थ भाव हुआ, अब चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव सप्तम भाव में आरूढ़ लगन बनेगा। जैसा मैंने आरंभ में बताया, दो जो मुख्य आचार्य हैं हमारे, जैमिनी जी और पाराशर जी, उन दोनों की जो पद्धति है उनमें कुछ मूलभूत अंतर है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जातक की आरूढ़ लगन सप्तम भाव में या जन्म लगन में नहीं हो सकती। अब जैसे हमने अभी उदाहरण देखा, मेष लगन है और लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है। अब चतुर्थ भाव से अगर हम 4 भाव आगे गिनेंगे तो हमें प्राप्त होगा सप्तम भाव। अब पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार देखें तो सप्तम भाव में और लगन में आरूढ़ लगन नहीं हो सकती, लेकिन
जैमिनी ज्योतिष में हो सकती है। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार यदि हम आरूढ़ लगन बनाते हैं तो हमारी लग्न में भी हो सकती है और सप्तम स्थान में भी हो सकती है। लेकिन यदि हम जैमिनी के अनुसार आरूढ़ लगन बनाते हैं तो हमें उनके सारे नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा। अर्थात यदि दृष्टि भी देखनी है तो हमें जैमिनी पद्धति के अनुसार ही देखनी होगी, और अन्य जो भी नियम है, जो भी सूत्र हैं, वो सब सारे के सारे हम जैमिनी सूत्र का ही उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम आरूढ़ लगन जैमिनी पद्धति से बनाएं और उसका फलित पाराशर होरा शास्त्र के नियमों के अनुसार करें। यदि हमें पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार फलित करना है तो हमें पाराशर होरा शास्त्र के जो नियम है उनके अनुसार ही आरूढ़ लगन बनानी होगी। तो इसमें बताया है कि पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जातक की आरूढ़ लगन सप्तम भाव में या जन्म लगन नहीं हो सकती। अतः यदि आरूढ़ लगन सप्तम या जन्म लगन में आती है तो आरूढ़ लगन उससे 10 भाव आगे होगी। पाराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक आता है, स्वस्थानम सप्तमम नैवम पदम भवितुम अर्हति तस्मिन् पदत्वे विज्ञेयम मध्यम तूर्यम क्रमात् पदम यथा तूर्य स्थिते नाते तूर्यमेव पदम भवेत् सप्तमे से स्थिते नाते विज्ञेयम दशमम पदम। इसका मतलब है कि यदि आरूढ़ लगन प्रथम भाव में या सप्तम भाव में आती हो तो हम उसको सप्तम भाव या लगन में न लेकर के जिस भाव में वो आती है उससे 10 भाव आगे लेंगे। विज्ञेयम दशमम पदम, जिस भाव में भी हमें आरूढ़ लगन प्राप्त होती है उससे 10 भाव हम आगे आरूढ़ लगन को लेंगे। आरूढ़ लगन किस तरह बनाते हैं इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जन्म दिनांक 27 जुलाई 1993, इसका बर्थ टाइम है 2:10 AM और बर्थ प्लेस जयपुर। तो इस तरह से यदि इस डेट के अनुसार हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो वो जन्म कुंडली बनेगी वृषभ लगन की। वृषभ लगन में केतु और शुक्र, द्वितीय स्थान मिथुन राशि में बुध, तृतीय स्थान कर्क राशि में सूर्य, चतुर्थ स्थान सिंह राशि में मंगल, पंचम स्थान कन्या राशि में बृहस्पति, सप्तम स्थान तुला राशि में चंद्रमा, सप्तम स्थान वृश्चिक राशि में राहु और दशम स्थान कुंभ राशि में शनि। ये जन्म लगन प्राप्त होती है। अब इससे बनाते हैं हम आरूढ़ लगन। तो आरूढ़ लगन बनाने के नियम क्या हैं? लग्न से जितने भाव आगे हो उस लग्नेश से उतने भाव आगे आरूढ़ लगन होगी। अब इसमें यदि हम देखें तो लग्न क्या है इसमें? वृषभ, और लग्न के स्वामी कौन है? शुक्र, और शुक्र देव लग्न में ही विराजमान है। इसका मतलब यदि हम इसको गिनना चाहें तो इसमें गिनने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि लग्नेश लगन में ही मौजूद है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार हम इसकी आरूढ़ लगन बनाएं तो वो लग्न में या सप्तम भाव में नहीं हो सकती। वो कहां होगी? अभी हमने पढ़ा वो 10 पद आगे, अर्थात 10 भाव आगे। तो यदि हम इस तरह से इसको देखें 10 भाव आगे, यहां से हम 10 भाव गिनते हैं जहां पर लग्नेश शुक्र बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से हमें इस जातक की जो आरूढ़ लगन प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कुंभ लगन। आइए आगे देखते हैं। आरूढ़ लगन लग्न से लग्नेश लग्न में है। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार आरूढ़ लगन लग्न या सप्तम में नहीं होकर उससे 10 भाव आगे होती है, अतः आरूढ़ लगन कुंभ होगी। तो इस तरह से हमने आरूढ़ लगन को बना दिया कुंभ लगन। ये आपको कुंडली दिखाई दे रही होगी कुंभ लगन की, ये कुंभ लगन बना दी। और
ग्रहों को जिस तरह से हमने जन्म लग्न में देखा था राशि के अनुसार, उसी प्रकार से राशि के अनुसार ही आरूढ़ लग्न में लिखे जाएंगे। इनमें भाव परिवर्तित होंगे लेकिन राशि परिवर्तित नहीं होगी। राशि यथावत उसी प्रकार से लिखी जाएंगी। जैसे देखिए, इसमें केतु और शुक्र वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य कर्क राशि में, मंगल सिंह राशि में, बृहस्पति कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु वृश्चिक राशि में और शनि कुंभ राशि में। तो इसी तरह से लग्न चेंज होने के बाद भी हमने ग्रहों को उसी प्रकार से लिखा है। कुंभ राशि में शनि, वृषभ राशि में शुक्र केतु, मिथुन राशि में बुध, कर्क राशि में सूर्य, सिंह राशि में मंगल, कन्या राशि में बृहस्पति, तुला राशि में चंद्रमा और वृश्चिक राशि में राहु। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति की आरूढ़ लगन बना सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इस जातक की बर्थ डेट है 25 दिसंबर 1966 और इसका बर्थ टाइम है 9:45 PM और इसका जन्म स्थान है जयपुर। तो आइए आगे देखते हैं। इस बर्थ टाइम के अनुसार हमें जो चार्ट प्राप्त होता है, जो जन्म लगन प्राप्त होती है, वो सिंह लगन की जन्म कुंडली बनती है। सिंह लगन, जन्म लगन सिंह, कन्या राशि दूसरे भाव में मंगल, तृतीय भाव में तुला राशि के केतु, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के बुध, पंचम भाव में धनु राशि के सूर्य और शुक्र, अष्टम भाव में मीन राशि के शनि, नवम भाव में मेष राशि के राहु, वृषभ में चंद्रमा और द्वादश भाव में कर्क राशि के बृहस्पति। तो इस तरह से ये ग्रह हमें अब बनानी है इसकी आरूढ़ लगन। अब आरूढ़ लगन इसकी कैसे बनाएंगे? नियम क्या है? नियम है कि लग्नेश, लग्न स्थान का स्वामी, लग्न से जितने भाव आगे हो उससे उतने भाव आगे आरूढ़ लगन होगी। तो आइए देखते हैं। ये जो लगन है सिंह लगन है और सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्य देव। तो देखते हैं सूर्य कहां पर है। सूर्य पंचम भाव में है। तो ये लग्न से कितने भाव आगे हुए? 5 भाव। तो अब आरूढ़ लगन कहां पे होगी? जहां पर लग्नेश सूर्य विराजमान है उससे 5 भाव आगे। तो यहां से हम गिनते हैं सूर्य से आगे 1 2 3 4 और 5। तो इस व्यक्ति की जो आरूढ़ लगन है वो बनेगी मेष। आइए देखते हैं। आरूढ़ लगन, लग्न से लग्नेश सूर्य पंचम भाव में है। सूर्य से 5 भाव आगे मेष राशि में आरूढ़ लगन होगी। सूर्य इसमें लग्न से पंचम भाव में है, इसलिए सूर्य से 5 भाव आगे हमें आरूढ़ लगन प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये आरूढ़ लगन मेष राशि। ग्रहों को हमने उसी तरह से यथावत रखा है। राहु मेष में, चंद्रमा वृषभ में, गुरु कर्क में, कन्या में मंगल, तुला में केतु, वृश्चिक में बुध, धनु में सूर्य शुक्र और मीन राशि में शनिदेव। तो इस तरह से ये सारे ग्रहों को हमने यथावत राशि के अनुसार लिखा है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की आरूढ़ लगन बना सकते हैं। आरूढ़ लगन को हम कैसे देखें, आरूढ़ लगन का हम फलित कैसे करें, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आरूढ़ लगन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हम आरूढ़ लगन को कैसे देखें और आरूढ़ लगन का कैसे हम फलित करें। आरूढ़ लगन पर ग्रहों का प्रभाव जन्म लगन की भांति ही देखना चाहिए। आरूढ़ लगन शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो जातक धनी होता है, जबकि पाप ग्रहों के प्रभाव में होने से व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, यानी उतना धन उसके पास नहीं होता है। अगला नियम है
कि आरूढ़ लगन से केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह जातक को प्रसिद्ध, धनी, सफल व ताकतवर बनाते हैं। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये 4 भाव इनको कहते हैं केंद्र स्थान। जबकि 1, 5, 9, 1, 5, 9 इनको बोलते हैं त्रिकोण। तो यदि केंद्र और त्रिकोण इन दोनों में ही शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो और पापक ग्रहों का प्रभाव कम हो तो व्यक्ति को धनी, प्रसिद्ध, सफल और ताकतवर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग, प्रभावशाली बनाते हैं। लग्न में या चारों केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह कम हो और पापक ग्रह अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की भी कमी होती है और उसकी सामाजिक छवि भी अच्छी नहीं होती। ये ग्रह, पापक ग्रह जो होते हैं केंद्र में या त्रिकोण में या लग्न में, ये व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं, उसकी जो सामाजिक छवि है उसको कमजोर करते हैं। आरूढ़ लगन से चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र का प्रभाव जातक को अनेक भवनों का स्वामी बनाता है। अब चतुर्थ भाव हम पहले से जानते हैं कि चतुर्थ भाव होता है मकान का, मकान से संबंधित। चतुर्थ भाव से हम मकान के बारे में, उस व्यक्ति के निवास के बारे में जानते हैं। यदि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह अधिक होंगे तो व्यक्ति का मकान भी अच्छा होगा और मकान में रहने वाले लोग संपन्न और सुखी भी होंगे। आरूढ़ लगन या इससे सप्तम में उच्च या स्वग्रही अथवा मित्र राशि के ग्रह जातक को समाज में प्रसिद्धि, सफलता व उच्च स्थान प्रदान करते हैं। आरूढ़ लगन से यदि सप्तम स्थान में उच्च के ग्रह हों, स्वराशि के ग्रह हों या मित्र राशि के ग्रह हों तो व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता है, उसे जो भी कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। आरूढ़ लगन से राजसिक ग्रह बुध शुक्र केंद्र में, सात्विक ग्रह सूर्य चंद्र बृहस्पति पणफर में। अब पणफर क्या होता है? 2, 5, 8, 11। और तामसिक ग्रह शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 3, 6, 12 में, 3, 6, 12 में, इन भाव में यदि हो तो वो उस व्यक्ति को शुभता प्रदान करते हैं, व्यक्ति को धनी बनाते हैं, प्रसिद्ध बनाते हैं और उसकी सामाजिक छवि को अच्छी बनाते हैं। अब इसमें राजसिक ग्रह की बात करें तो राजसिक ग्रह, हमें यदि धन देखना हो तो राजसिक ग्रहों को देखना आवश्यक होता है, क्योंकि राजसिक ग्रह ही सबसे ज्यादा धन देते हैं। और राजसिक ग्रह होते हैं बुध और शुक्र। और जो सात्विक ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को सुखी और शांत बनाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं, पापक ग्रह शनि, मंगल, राहु और केतु, यदि ये केंद्रीय त्रिकोण में बैठे तो व्यक्ति को शुभ फल नहीं देते, जबकि 3, 6, 12, 3, 6, 12 यदि इनमें बैठे तो ये इन भावों में शुभता प्रदान करते हैं। आरूढ़ लगन से 3, 6 इन भावों में पाप ग्रह पराक्रम की वृद्धि करते हैं तथा अपनी दशा में शुभ फल देते हैं। आरूढ़ लगन से यदि 3rd हाउस में या 6th हाउस में पापक ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं और साथ ही शुभ फल भी प्रदान करते हैं। आरूढ़ लगन से दूसरे भाव में शुभ ग्रह जातक को सम्मानित व धनी बनाते हैं। आरूढ़ लगन से यदि दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे, अब शुभ ग्रह कौन से? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। यदि इनमें से कोई से भी ग्रह द्वितीय स्थान में बैठे तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं, व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है। अब इसमें एक नियम और है आगे, लेकिन यदि
दूसरा भाव बली हो, उसमें ग्रह तो कोई बैठा हो नहीं बैठा हो, खाली हो जाए, लेकिन यदि दूसरा भाव बलवान हो, स्ट्रांग हो दूसरा भाव, तो व्यक्ति के पास धन है या नहीं है, लेकिन दुनिया वाले उसे धनी समझते हैं। आरूढ़ लगन से 11वें भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक को धनी बनाती है। यदि आरूढ़ लगन से 11वें भाव में शुभ ग्रह मौजूद हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति धनी होता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहता है। आरूढ़ लगन से 11वें भाव में अधिक ग्रहों का प्रभाव जातक का एक से अधिक स्रोतों द्वारा धनार्जन करवाता है। यदि 11वें भाव में कई ग्रह बैठे हो, तो व्यक्ति के पास धन खूब होता है, अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ उसके धन प्राप्ति के स्रोत भी कई होते हैं। आरूढ़ लगन में 11वें भाव को देखने वाले जो ग्रह हैं, वो जातक को अपनी दशा या अंतरदशा में लाभ प्रदान करते हैं। तो एकादश भाव में कोई ग्रह चाहे बैठे हुए हों, चाहे उनकी दृष्टि हो, दोनों ही प्रकार के ग्रह जब भी उनकी दशा या अंतरदशा आती है, तो व्यक्ति को लाभ का योग बनाते हैं। आरूढ़ लगन से 12वें भाव पर अधिक ग्रहों का प्रभाव जातक को खर्चीला बनाता है, और खर्चीला होने की वजह से उसके पास धन का अभाव रहता है। आरूढ़ लगन से दूसरे अथवा सप्तम भाव में राहु केतु हो, तो जातक को पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। आरूढ़ लगन से दूसरे अथवा सप्तम भाव में गुरु, चंद्र, शुक्र या इनमें से कोई भी 2 ग्रह हो, तो जातक के पास खूब मात्रा में धन होता है, जातक धनवान होता है, क्योंकि चंद्र, बुध और शुक्र तीनों ही शुभ ग्रह हैं। और यदि वो या तो धन स्थान में बैठेंगे या वो सप्तम स्थान में बैठेंगे, तो सप्तम में जब वो बैठेंगे तो उनकी आरूढ़ लगन पर सीधी सप्तम दृष्टि होगी, और जब आरूढ़ लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो व्यक्ति को धनी और प्रसिद्ध और हर प्रकार का सुख ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो आज हमने आरूढ़ लगन के बारे में कुछ मुख्य सूत्रों के बारे में व्याख्या की। अगले वीडियो में हम आरूढ़ लगन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।